जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मैंने सलमान खान की जो पर्दाफ़ाश यानी उसको एक्सपोज़ करने की जो सीरीज़ बनाई, वो क्यों बनाई, उसके पीछे क्या कारण रहा और मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो ये वीडियो ना देखिएगा अगर आपको पता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और मैं क्योंकि बीच-बीच में कई सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। लेकिन अभी भी कुछ लोग क्योंकि पूरी वीडियोज़ नहीं देखते, तो उन्होंने नहीं सुना हुआ और मुझे लग रहा है कि ये एक वीडियो अलग से हो जानी चाहिए, ताकि जिसको भी हो वो इस वीडियो को रेफ़र करके देख ले कि रेफ़रेंस के तौर पर रहेगी ये वीडियो चैनल पर, ताकि लोगों को पता रहे कि मेरा करने का क्या कारण था। ठीक है, अब आप लोगों को अगर पता होगा, मैंने ट्विटर पर अपने स्टार्ट की थी ट्वीट्स। बहुत सारी मैंने एक दिन ट्वीट्स की थी, काफ़ी मैं गुस्से में थी। उसके पीछे कारण ये था कि हम जैसे लोग जो होते हैं, वो बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन उनको एक तरीके से अपने पास लेकर आते हैं और हम उनके एक सेफ़ हेवन होते हैं, जहाँ पर वो हम हमारे सामने अपने सारे वीक पॉइंट्स रखते हैं। ये एक हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। मैं सिर्फ़ एक बता रही हूँ बात कि हम इनकी लाइफ़ में किस चीज़ का रोल प्ले करते हैं। हम कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम इनकी लाइफ़ का वो हिस्सा होते हैं जो एक सेफ़ हेवन होता है, जिनके पास पूरी दुनिया इनको धुतकार दे, मार दे, रुसवा कर दे, ज़लील कर दे, ये हमारे पास आते हैं। यहाँ पर इनको ईगो बूस्ट मिलता है। यहाँ पर इनको बिना जज किए इनकी बातों को सुना जाता है, इनको हील किया जाता है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो दुनिया के जितने बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ इनके पास होते हैं। हम लोग इनकी कीप्स नहीं होते, ये कीप्स टाइप के लोग नहीं होती हैं। ये जो जिनके पास सेफ हेवन जिनके आप होते हैं, मर्द कभी भी उस औरत से नहीं खुलता जो औरत उससे ऑलरेडी इश्क में मुब्तला हो जाए। ये याद रखिएगा। मैं इस सब्जेक्ट को ना थोड़ा-सा टच करूँगी 36 के आंकड़े में, ठीक है? अब हम यहाँ चलते हैं हम यहाँ चलते हैं कि मैंने ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की कि कुछ इस तरीके का सिलसिला हुआ कि मैं पिछले दिनों कहीं पर थी, जहाँ पर इसने 2 दफ़ा मुझे मेरे ऊपर भौंका। एक मिलकर भौंका, एक फ़ोन पर भौंका। जब आप भौंकते हैं किसी के ऊपर, तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते उस समय पे, क्योंकि आपको होता है, आपके कोई रीज़न्स होते हैं कि आप उसको नहीं बोल सकते। एक हद होती है बीएस लेने की, एक हद होती है, आपका दिमाग थोड़ा-सा हिल जाता है। ठीक है, हम लोग काम रहते हैं, हम कलेक्टिव रहते हैं, हमारे पास हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें अपने आप को हर हाल में, हर परिस्थिति में नॉर्मल रखना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके अपने लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, यहाँ पर मैं सुशांत की बात कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ें आपका दिमाग घुमा देती हैं। अब क्या होता है कि आप वेंट आउट करते हैं और मुझे ट्विटर ऐसा लगा कि मेरा ट्विटर जो है वो मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरा ट्विटर मेरे लिए एक ऐसी जगह मुझे लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ जाकर वेंट आउट कर सकती हूँ। तो मैंने ट्वीट्स कर डाली काफ़ी सारी। जब मैंने ट्वीट्स की तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि वो जो सारी ट्वीट्स थी वो सिर्फ़ एक-एक लाइन की थी और उनमें यही था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी और मुझे सबने ये पूछा कि प्लीज़ इनको एक्सप्लेन करें। मुझे फिर बाद में ये लगा कि हाँ, मैंने ये गलती तो कर दी है बोलने की, और अब इन लोगों का हक बनता है कि मैं इनको लूप में ना रखूँ, मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँ कि सारी चीज़ें क्या हुई हैं और क्यों हुई हैं और क्या-क्या चीज़ें। जो जो ट्वीट्स मैंने की थी, वो इस तरीके के राज़ थे उसके, जो दुनिया के सामने नहीं है। देखिए, एक राज़ होते हैं इसके, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बीच में से कटी है वीडियो इसलिए क्योंकि मेरा गला ख़राब है ना, तो मैं अब यही क्या करूँगी, गला अपना क्लियर करके फिर बात करूँगी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसलिए मैंने यहाँ से बीच में से क्लिप काटा। ख़ैर, अब क्या होता है कि इन लोगों के ऊपर मैं अगर बात करूँ ना, या इसकी मैं बुराई कहूँ कि भाई ये इतना बुरा इंसान है, ये लोगों का बलात्कार करता है, लोगों का अपहरण करता है, लोगों को मरवाता है, लोगों के पीछे स्पाइस लगवाता है, एजेंट्स लगवाता है, ये करता है, जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, अजीब ईगोइस्टिक बंदा है, लड़कियों को मारता है, ये करता है, वो करता है। ये तकरीबन जो सारी बातें हैं ना, ये सामने हैं पब्लिक के, लोगों को पता है कि ये भाई गाड़ी भी चला रहे थे, भाई ने ये किया, भाई ने वो किया, भाई जो हैं अब्यूसिव भी हैं, भाई बहुत साइको भी हैं, ये बातें सब पता है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो मर्द को जो वार करना हो ना, आपको मर्द को तकलीफ़ देनी है, तो क्या करना है आपको, उसकी उस जगह पे वार करें जहाँ उसको शदीद तरीन तकलीफ़ हो। अब मर्द जो होते हैं ना, वो बड़ी एक ढीठ नस्ल होते हैं। मैं यहाँ बाकी सारे मर्दों को कुछ नहीं कह रही, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अब मर्द को बोलूँ ना कि भाई हमने ना तेरी वो उस टाइप की वीडियो बना ली है और हम उसको उस टाइप की वेबसाइट पे डालेंगे, मर्द क्या कहेंगे, डाल दो, हमें कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता, लाखों में मिलियंस में वहाँ पर और वीडियोज़ हैं, हमारी भी 3-4 दिन चल जाएगी। क्योंकि मर्द की जो इज़्ज़त होती है ना, वो असल में पैंट उतरने से नहीं उतरती है। मर्द की इज़्ज़त उतरती है जब आप उसके वो राज़ उतारें, वो राज़ दुनिया के सामने खोलें जो उसने छुपाए हुए हैं, जो उसकी ईगो का मसला है, उसकी अना का मसला है। मैं हमेशा हमेशा आप लोगों को भी यही कहूँगी, ज़िंदगी में मर्द को वार करना है, उसकी चड्डी पब्लिक में उतारो।
असली वाली नहीं, ऐसी वाली कि जिससे वो कितना नंगा है वो दुनिया को दिख जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ों पे बात की इस प्लेलिस्ट के अंदर। ये प्लेलिस्ट मैंने बना ली, इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, टॉप पर होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की कि भाई जो हैं वो छमियाँ हैं, उनको ऐश्वर्या राय की वजह से छमियाँ बनकर नाचना पड़ा। फिर हमने यहाँ पर ये भी बात की कि भाई जो है वो नापुंसक हैं। अच्छा, मुझे पता है कि नापुंसक का मतलब क्या होता है। ठीक है, नापुंसक और बांझ मुझे पता है, सिर्फ नापुंसक की एक अच्छी रिंग है और मुझे नापुंसक शब्द मज़े का लगता है। मैं बांझ कह सकती थी, लेकिन बांझ जो है ना वो ज़्यादा, अगर हम उसको सोचे भी ना तो वो एक औरत को रेफ़र करता है, यानी वो एक औरत से अनफॉर्चुनेटली उसका ताल्लुक बना हुआ है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा बांझ शब्द यहाँ पर यूज़ करना, मैंने इस वजह से यहाँ पर नापुंसक शब्द का प्रयोग किया। हालांकि मुझे पता है कि बांझ होने और नापुंसक होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, एक चीज़ अलग होती है, दूसरी चीज़ अलग होती है, बांझ है। तो जो लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे ना कि अगर ये नापुंसक है तो फिर ये तो कुछ कर नहीं सकता, तो फिर लड़कियों के साथ कैसे घूमता है, लड़कियों को नहीं पता कि ये नापुंसक है। ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि ये नापुंसक नहीं, ये बांझ है, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तो ये दो चीज़ों में फ़र्क होता है। ठीक है, मैंने ये एक्सप्लेन एक्चुअली की भी है बात इसी वीडियो के अंदर भी, लेकिन अगर आप लोग नहीं सुन रहे होते पूरी तो वो फिर चलें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। फिर उस कैटरीना कैफ उनके पिंजरे से कैसे निकली, मैंने यहाँ पर भी इस टॉपिक को इसलिए छेड़ा था क्योंकि कैटरीना का जो था वो रिलेटेड था इस यही बच्चों वाली चीज़ से रिलेटेड, स्पर्म से रिलेटेड, कि सलमान चाहता था कि कैटरीना मेरे भाइयों में से किसी की भी स्पर्म लेकर और वो प्रेग्नेंट हो मुझसे शादी कर, वो इसलिए ये चीज़ चाहता था। फिर कैटरीना कैसे निकली इस पिंजरे से। अभी मैंने रिलेशनशिप पे भी बात नहीं की, मैं आने वाले समय में ज़रूर इनके रिलेशनशिप के ऊपर बात करूँगी, चाहे इसका सौमी अली के साथ हो, संगीता बिजलानी तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संगीता बिजलानी के साथ अब जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात करूँगी। मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। इसकी बहनें भी कुछ इस तरीके के काम करती हैं जो आप लोगों को नहीं पता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं जिनके ऊपर मैं बात करूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये भी बताऊँगी कि इसने कैसे कैसे लोगों को मरवाया है, कैसे कैसे लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें की। लेकिन वो कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप न्यूज़ इसलिए नहीं होगी क्योंकि पता है हम सबको कि ये इन चीज़ों की कैपेबल है। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता था। यानी अगर जहाँ इसकी 4 ऐसी स्टोरीज़ निकली हुई हैं कि उसने ये किया, अगर मैं 10 और भी सुना दूँ तो वो उसको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी जो मुझे जहाँ पर वार करना था ना, और वो मैंने वहीं वार किया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर सलमान खान की वो जो कैटरीना का जन्मदिन था, फिर उसके बाद रणबीर ने कैसे इसको लिया। अभी तो मैं जब कैटरीना और सलमान के रिलेशनशिप के ऊपर बात करूँगी तो रणबीर का टॉपिक भी इसमें आएगा, तो आप लोग समझेंगे कि रणबीर, समझ आएगी आपको कि रणबीर ने भी किस तरीके से उसको उस धक्के का जवाब दिया था जो कैटरीना के जन्मदिन पे उसको धक्का मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी बात निकल कर आई कि फुटपाथ वाले भाई जो हैं वो ये हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, शायद मैं ये वीडियो में एक्सप्लेन करना मैं भूल गई थी, मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या फिर वो बाइसेक्सुअल है। नहीं, देखिए एक इंसान ना जो गे होता है वो बाय चॉइस होता है, बाइसेक्सुअल भी बाय चॉइस होता है। गे जो होते हैं वो सिर्फ मर्दों ही में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि करण जौहर। ठीक है, बाइसेक्सुअल होने का मतलब ये कि आधी से ज़्यादा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बाइसेक्सुअल है। लेकिन कुछ होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों। कुछ होते हैं स्ट्रेट होते हैं, उनको अपना ही जो अपोजिट सेक्स होता है वही पसंद होता है उनको, वो ना बाय होते हैं ना वो गे होते हैं। मैंने इसके लिए यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए लिखा था, ये असल में स्ट्रेट है ये, लेकिन ये क्यों बना? अपनी पावर, अपनी फेम, अपने नाम के लिए। अगर ये चाहता वो उस वक्त ये चूज़ कर सकता था कि मेरे करियर को जाने दो गटर में, मैं गटर वुड के अंदर जाकर अपने करियर को नाम बनाऊँ, रहने दो, दफ़ा करो, भाड़ में जाओ, तो वो बच सकता था उन चीज़ों से। उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने पीछे से अपने आप को खोलता सबके लिए कि आ जाओ जिसने जो मारना है कर लो। ये चीज़ उसकी चॉइस भी थी कहीं ना कहीं, उसने खुद इस चीज़ में एक्सेप्ट किया है क्योंकि उसको वो पावर, वो फेम, वो नाम पसंद है। ताकि जैसे आज आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक बिग बॉस के लिए इसको 1000 करोड़ मिलते हैं। मैं बता दूंगी कि किस तरीके से इसको 1000 करोड़ मिलते हैं। वो एग्जैक्ट 1000 करोड़ की फिगर नहीं है, वो राउंड ऑफ करके आप लोगों को बताते हैं, लेकिन मैं अगर कभी चाहेंगी तो मैं बता भी दूंगी कि ये कितना कमाता है बिग बॉस से। ठीक है, तो आप तब तक गे बाइसेक्सुअल नहीं होते जब तक आपका उसमें कंसेंट नहीं होता। इसका कंसेंट नहीं है, ये जो चीज़ कर रहा है वो अपनी, उसकी चॉइस ज़रूर है लेकिन कंसेंट नहीं है। चॉइस का मतलब मैंने ये पहले भी क्लियर किया कि कंसेंट होने में और चॉइस होने में बहुत बारीक सा फ़र्क होता है। वो ये फ़र्क होता है कि चॉइस आपके पास ही अगर ऐसी हैं ऑप्शंस कि तुमने खाई में तो गिरना है, अब हम तुम्हें धक्का मारें या हम तुम्हें ऊपर से उछालें या तुम दरख्त से गिरोगे, किस तरीके से तुमने खाई में गिरना, इसकी चॉइस दे देंगे उसे। ठीक है, लेकिन क्या उसका कंसेंट है असल में गिरने का? नहीं, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है तो उसको गिरना तो है ही।
तो ये फ़र्क होता है, ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा चॉइस और कंसर्न में बहुत फ़र्क होता है। हम अक्सर लोगों को चॉइसेस पे जज करने लग जाते हैं, हम यही नहीं देखते कि क्या उनके पास बेहतर ऑप्शन भी थी कि नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से वो है, वो उसको शौक़ नहीं है, वो एक अलग बात है। एक और भी चीज़ मुझसे किसी ने पूछी थी कि जब मैंने यहाँ पर कहाँ गई ये वाली बात की थी बलात्कार वाली, तो मैंने इसमें बताया था कि भाई को पीछे से लड़कियों को करने का भी शौक़ है। अब यहाँ पर एक और चीज़ थी, तो मुझसे ये लोग ये पूछ रहे थे कि लड़की नॉर्मली ये चीज़ नहीं करते जो अल्फ़ा मैन होते हैं। एक्चुअली आप लोगों को अगर नहीं पता, मर्द जो हैं वो दोनों ही जगह से औरत को करने में बहुत ज़्यादा शौक़ उनका होता है, और इसका जो सारा श्रेय है वो उन फ़िल्म्स को जाता है, वो जो वो वाली टाइप की फ़िल्म्स होती हैं जिसमें जो वो हैं शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड जो काम करते हैं, उस टाइप की फ़िल्म्स देख देख के मर्दों का दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पर अगर आप में से कोई मियाँ खलीफा को भी जानते होंगे, वो जानते होंगे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को। उन्होंने कहा था कि हमारी जो फ़िल्म्स जो लोग देखते हैं ना, वो इंतहाई फ़ेक होती हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाकर आप अपनी असली जो सेक्स लाइफ होती है उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं। उसको नष्ट करने से बेहतर ये है कि आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन बॉडी, एक औरत की फीमेल बॉडी किस तरीके से होती है, और वो उस तरीके से नहीं आप उसको ट्रीट कर सकते। और मैं ये बात भी सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर मुझे मर्द भी सुन रहे होंगे, लड़कियाँ भी, कि आपको अपने हक का पता होना चाहिए। हर कोई फहाशा नहीं होती, और आप उसकी बॉडी को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि अगर इवन लड़की बहुत मॉडर्न भी हो और 10 लड़कों के साथ भी सोती हो, 100 के साथ भी सोती हो, स्टिल इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कौन सी थी, मिस्टर ग्रे वाली फिल्म जो थी, क्या नाम था, 50 शेड्स वाली जो चीज़ें हैं, या ये चीज़ों के साथ आप ट्रीट करें औरत को। क्योंकि एक औरत जो है उसके लिए वो एक के साथ सोएगी, 10 के साथ सोएगी, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इन सारी एक्सपेरिमेंट्स के लिए रेडी है। आपने ज़रूर जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ें करनी है जिसके लिए एक औरत को इतना नॉलेज नहीं है या पता नहीं है, पहले उसको बैठकर बात करें, उसको ये चीज़ें दिखाएं, फिर देखें कि अगर वो इन चीज़ों के लिए राज़ी होती, तब ये नहीं कि आप उसके साथ हैं और एकदम से आपने उसको पीछे मोड़ा और पीछे से शुरू कर दिया। ये चीज़ों के लिए औरत का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये भी एक तरीके का बलात्कार के उसमें एक बहुत छोटे से लेवल में आता है ये, कि आप अगर उसको उस तरीके से यूज़ करें जिस तरीके से वो कंफर्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन इसको आप लेकर जा सकते हैं आगे कोर्ट के अंदर। ये अगर कोई लॉयर वगैरह होगा इस सिलसिले में, उनको पता भी होगा, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है कि बॉलीवुड के अंदर ये सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स और ये सारे मिस्टर ग्रे और वो क्या है 50 शेड्स ग्रे टाइप की चीज़ें बहुत कॉमन है, की जाती हैं। मॉडर्न लोग स्पेशली मॉडर्निज्म के नाम पर सिर्फ आगे से नहीं पीछे से करने में भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक स्टाइल की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर पैसेज की बात कर रही हूँ। दोनों तरफ से उनको एंटर करने का शौक़ होता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें देखी होती हैं, एक चीज़ से उनका दिल भर चुका होता है, तो यहाँ पर पूरा कमा सूत्रा जो है वो ट्राई किया जा रहा होता है। वो तो फिर भी बहुत बेहतर होगा जितना अजीब तरीके से और सैडिस्टिक स्टाइल में ये लोग चीज़ें करते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस वजह से सिर्फ बात की, और मेरे बात करने का सिर्फ ये मतलब था कि इसके ये पॉइंट्स थे कि मुझे लगता था दुनिया को ये बातें पता होनी चाहिए जो इसके बारे में नहीं है। मैंने एक और भी बात की जिसमें इंडियन और मुस्लिम के ऊपर भी मैंने बात की कि सलमान खान जो है वो इंडियन नहीं है, उन्होंने 2 सिटीजनशिप्स रखी हुई हैं। दूसरा, वो मुस्लिम नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम धर्म को नहीं फॉलो करते, वो अपने हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। जो उनकी माँ जो सलमा खान है, जिनका असल में नाम सुशीला है, उनके धर्म को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। धर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं। इंडियन सिटीजनशिप के ऊपर भी एक बात आई थी, कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि नहीं उनके पास वीज़ा है यूके का, जिसकी वजह से उनको हर तरीके के राइट्स हैं और ये हैं वो हैं। नहीं, वीज़ा नहीं है, मैंने जो बात की है ना, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास लिटरली पासपोर्ट है। और पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन हर बड़े सेलिब्रिटी के पास पासपोर्ट है। ये लोग वीज़े वगैरह पे सेटल नहीं होते, ये लोग पासपोर्ट लेकर रखते हैं, और ये पासपोर्ट को सिर्फ आप में इंडिया में आकर उसको बताते नहीं है कि हमने एक फ़ॉरेन सिटीजनशिप ले ली है, क्योंकि इन्होंने ये दिखाना होता है कि हम भारतीय हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ऐसे पॉइंट्स थे, ये ऐसी चीज़ें जो उसने छुपा के रखी हुई, क्योंकि उसका इमेज इस पर बिल्ड है, ठीक है। अब जहाँ पे बीइंग ह्यूमन NGO की उसकी बात है या उसकी दूसरी चीज़ों की बात है, मैं कभी बाद में ज़रूर बात करूँगी। मुझे एक्चुअली ऐश्वर्या से लेकर सलमान की रीसेंट रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करनी है जो ऑन द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड भी ये जो सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आप बॉलीवुड के किसी भी जाने माने अभिनेता को ले लें, अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ जो उनके रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, तो आप बहुत बेवकूफ़ हैं कि आप उन पर यकीन करते हैं। क्योंकि ऑन द स्क्रीन जो रिलेशनशिप्स होते हैं या जो पब्लिक में दिख रहे होते हैं, वो PR स्पिन कर रही होती है, क्योंकि वो जोड़ी बिकती है
या वो जोड़ी चलती है या उस जोड़ी की वजह से कोई फ़ायदा होता है। तो प्योरली वो बिज़नेस रिलेशनशिप्स होते हैं। अक्सर जो दो स्टार्स एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी टाइम वो दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्योरली बिज़नेस होता है, जिनको आप लोग लेकर शिप नेम्स और फलाना और ढिमकाना बना लेते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। या फिर उसके पीछे कोई और ईगो रीज़न्स होते हैं, या उसके पीछे ये होता है कि एक लड़की सिर्फ़ एक सेलिब्रिटी के साथ इसलिए होती है कि उसको पता होता है उसका करियर इसी तरीके से एडवांस होगा। जैकलीन फर्नांडिस को देख लें, कहाँ वो उसके फ़राह खान के भाई को कर रही थी डेट, इतने बुरे दिन आ गए थे उसके। ये सिर्फ सोचिए आप, ये लोग ये चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें असल में होती नहीं हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि सलमान ने ऐश्वर्या ही से मोहब्बत की या कैटरीना से ही मोहब्बत की, तो आप लोग बहुत बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ऐश्वर्या के रिलेशनशिप में भी उसके पीछे का बैकग्राउंड और हिस्ट्री डिफरेंट है, और कैटरीना के में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मैं ये चीज़ें ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोग ज़िंदगी में कभी और भी फ्यूचर में जब भी कभी लोगों को देखें, तो आप उनको शिप करना ना शुरू कर दें। आप लोग ये समझना शुरू कर दें कि एक्चुअली ये लोग असल में ऐसे लोगों को दिल नहीं देते। दूसरी बात ये है कि जितने ये लोग मॉडर्न होते हैं ना, उतने ये लोग दकियानूसी यानी ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं इन चीज़ों को लेकर, कि उनको ऐसी पत्नी, ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए होती जो इस जगह से बिलोंग करती है, क्योंकि उनको ये ऑलरेडी पता होता है कि ये जगह कितनी कुत्ती कमीनी चीज़ है, और यहाँ पर होने वाली हर लड़की जो है वो पत्नी बनने के लायक नहीं होती है। ठीक है, नो ऑफेंस किसी भी महिला अभिनेत्री को, लेकिन इनका जो माइंड होता है, माइंडसेट होता है, वो यही होता है। इसीलिए आप देख लें, ये लोग सब बड़ी बड़ी लड़कियों को डेट करते हैं, लेकिन बाद में जाकर शादी जो है वो किसी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से, या एकदम से कोई स्कूल की फ्रेंड निकल आती है, या कोई मेकअप आर्टिस्ट हो जाती है, कोई छोटी मोटी चीज़ें निकल कर आती हैं, या अरेंज मैरिजेस करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पूरा जो बॉलीवुड है वो किस डगर पे चलता है, उनकी क्या दिशा है, उनके लिए क्या चीज़ें बहुत वो हैं। मर्द कितना भी मॉडर्न हो, मर्द कभी भी ऐसी औरत को पसंद नहीं करेगा जिसको 10,000 लोग जो हैं वो उनके साथ कंफर्टेबल रही हो, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, चाहे वो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हो। और अगर वो लोग करते हैं तो सिर्फ उनके पीछे भी फिर ये रीज़न होता है, जो आपने करिश्मा कपूर के केस में सुना होगा, कि जब उन्होंने अपने वो जो संजय कपूर, क्या नाम था उस बंदे का, जो भी था जिससे उन्होंने शादी की थी, वो उनको हनीमून पे ले गए थे, और फिर उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी को 1000 मर्दों के साथ सुलवाया है सारी उम्र। हनीमून से स्टार्ट हो गया था ये चीज़। विद्या बालन के केस में भी यही है। ये सब काफ़ी सारी जो मैरिड कपल्स हैं उनके केसेस में यही होता है, अगर वो सेलिब्रिटी पत्नी लेकर आते हैं। ठीक है, इवन ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जैसे सोनम कपूर हो गई, ये लोग हो गए जो दूसरी तीसरी शादी करती हैं अपने शौहरों से, यानी उनके शौहरों की दूसरी तीसरी शादी होती है, वो भी यही होता है कि वो जो सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, इवन चाहे वो अमिताभ बच्चन की बेटी भी हों, ये लोग जो बड़े बड़े लोगों से अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं ना, आप लोगों को लग रहा होता है बड़ी भाई अमीर तरीन है ये, जैसे रानी वगैरह भी हैं, ये सिर्फ इसलिए प्योरली ये लोग इसलिए शादी करते हैं कि इसमें इनको क्या करना पड़ता है, इनके जो पतियों के बिज़नेस होते हैं उसको ये लोग फिर सोच होकर आगे बढ़ाते हैं। तो ये होते हैं बेनिफिट, यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ कि ये जो पूरा एक बॉलीवुड है, या पूरी जो चाहे फुटबॉल इंडस्ट्री हो, चाहे पूरी पॉलिटिशियंस हो, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, मैं ये आने वाले दिनों में बताऊंगी भी कि कैसे कैसे लोगों के हम सेफ हेवन बनते हैं। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें इसलिए नहीं बता रही होती कि मुझे डर लगता है कि फिर आप लोग जज करते हो, फिर आप लोग कहते हैं तेरी औकात क्या है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगती है कभी कभी, कि पता नहीं, यानी ठीक है। तो बस ये रीज़न था इस पूरी वीडियो को, इस पूरी सीरीज़ को करने का। ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, जो मेन चीज़ें थी वो थी, और इससे भी ज़्यादा बातें हैं, बहुत कुछ है इसके बारे में। आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैं करती रहूँगी, इतना अलातूल नहीं करूँगी नॉन स्टॉप कि आप लोग बोर हो जाएं एक ही इंसान के ऊपर बात करने से। तो इस वजह से मैंने कहा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। हम चलते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं ये बात करूँगी। मुझे जो एक सवाल बार बार आ रहा है कि इसको कैसे नहीं पता कि ये आप हैं, जब आप वो सारी बातें कर रही हैं जो बातें सिर्फ इसने आपसे की हुई हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको ये भी एक पॉइंट जो है क्लियर कर दूँगी।